सॉरी। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। पढ़ रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जहां मोशन की स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with study of motion of material object। मटेरियल ऑब्जेक्ट में उस फिजिक्स ब्रांच में जिसके हम किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करें वो हमारे पास क्या होती है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। मैकेनिक्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। वो 3 कैटेगरी कौन सी है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्या होते हैं? यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्टडी ध्यान की जाती है, वो आपके पास क्या है? स्टैटिक्स। सेकंड है काइनेमेटिक्स, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, काइनेमेटिक्स में क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन। क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन। बट ठीक है, क्या होती है? स्टडी ऑफ मोशन, क्या इसको कहते हैं? ठीक है, लेकिन द स्टडी ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब द विच describe without cause of motion। क्या है? मोशन की स्टडी तो करते हैं लेकिन क्या है? उसकी कारण की स्टडी नहीं करते। इसी बात से काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन की स्टडी करते हैं बट उसके जो कारण है, कौन है, उनकी स्टडी नहीं करते। जैसे नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ मटेरियल, ये हमारे पास क्या है? कॉज ऑफ मोशन है। इनकी हम स्टडी नहीं करते इसके अंदर, इसके हम केवल स्टडी करते हैं विदाउट कॉज। ठीक है। अब तीसरी है कौन सी? तीसरी ब्रांच है डायनामिक्स। उस डायनामिक्स में हम करते हैं स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज। क्या करते हैं? डायनामिक्स भी करते हैं। मैकेनिक्स की ब्रांच है स्टडी ऑफ मोशन विच डिस्क्राइब बाय कॉज ऑफ मोशन। जो मोशन के कारण डिस्क्राइब की गई है उसके हम स्टडी करते हैं डायनामिक्स ब्रांच में। तो आज हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में भी मोशन की स्ट्रेट लाइन। तो अब मोशन पढ़ते हैं। मोशन का मैंने बताया है आपके पास क्या है? चेंज इन, क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। लेकिन मोशन को हम इतना नहीं कह सकते। क्या है कि आपके पास कोई दो कार रोड है, ये रोड है, इस रोड के ऊपर एक कार यहां पे और दूसरी कार यहां पे मूव कर रही है। ठीक है, दोनों की जो स्पीड है वो क्या है? v1 और v2 दोनों की स्पीड सेम। तो हम देखेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में हम जब इस कार को देखते हैं तो ये क्या है? इसको
रेस्ट में लगती है। इसको इसके नजर में हम इसको इस कार को देखते हैं तो ये इसको रेस्ट में लगती है। अब दोनों एक दूसरी कार को देखते हैं तो इनको रेस्ट में लगती है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन यहां रोड के ऊपर खड़ा है, ठीक है, एनी पर्सन, और जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है, तो उसकी नजर में तो ये दोनों मूव कर रहे हैं। बट क्या हुआ, यहां हमने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, यहां हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कुछ था तो ये आपको रेस्ट में लग रही थी, और यहां हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कुछ है तो ये हमें मोशन में लग रही है। तो इस मोशन को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, ठीक है, द चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट with time with respect to frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन इन ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इन मोशन। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। यदि किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज होती हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, मोशन के, ठीक। तो अब ये पोजीशन जो है ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट। क्या कहेंगे, द position does not change with time with respect to frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं होती हो तो वो बॉडी आपकी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रेस्ट। क्या कहलाएगी, रेस्ट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास की मोशन। अब इसमें एक बात आई है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों से हमारे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक पॉइंट है जिससे हम क्या करते हैं, मोशन का या उसकी पोजीशन का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, यहां कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पॉइंट से हम इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो क्या है, कुछ अलग पोजीशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हमें ये दिखाई दे रहा है, ऐसे ये पोजीशन दिखाई दे रही है इस पॉइंट से हम देखते हैं तो, और इसको इस पॉइंट से हम देखते हैं तो ये पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। तो यदि हम इसको रेफरेंस पॉइंट के माने तो हम ये कहेंगे कि ये इसकी साइड जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हमें छोटा सा दिखाई देता है, ठीक है। अब यदि मैं इसको यहां से देखता हूं कि यहां से कुछ और, यहां से कुछ और दिखाई देती है, यहां से कुछ और दिखाई देता है, तो अब अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से हम इसको देखते थे, वो ऑब्जेक्ट हमें अलग अलग दिखाई देता है, ठीक। तो एक और मैं लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है, और यहां से हम इसको देखते हैं तो ये हमें लगता है कि मूव कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यदि आप काफी फार अवे हम यहां खड़े हैं और इसको सामने से हम देख रहे हैं, लेकिन ये इधर मूव कर रहा था, हमें नहीं लग रहा कि ये मूव कर रहा है, हमें लग रहा है कि ये रेस्ट में, लेकिन ये मूव कर रहा है एक्चुअली, धीरे 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 लगता है, मूव भी लगता है तो ऐसे लगता है कि बहुत स्लो स्पीड में मूव कर रहा है। तो ये जो रेफरेंस जो पॉइंट है ये एक ऑब्जर्वर पॉइंट क्या है, एक ऑब्जर्व पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है कि ऑब्जर्व पॉइंट है जिससे हम किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है,
ठीक है। फ्रेम ऑफ ऑब्जर्व को क्या हम क्या कहेंगे, इट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है, इट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या है, इट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग ए क्लॉक विद हिम। Attached with a observer which having a clock with him, clock with him, ठीक है। क्या है, which describe the, क्या कर रहा है, क्या वो क्या कर रहा है, विच डिस्क्राइब द, क्या डिस्क्राइब करता है, एनी इवेंट लाइक पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, विच डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सिस्टम है जो अटैच विद ए ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर के साथ अटैच है। ऑब्जर्वर को जो ऑब्जर्व कर रहा है उस पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को, वो क्या, वो है ऑब्जर्वर। ठीक है, उसके पास क्या है, विद हैविंग ए क्लॉक विद हिम। हैविंग ए क्लॉक विद हिम मतलब वो टाइम फ्रेम, टाइम को टाइम इंटरवल है उनको मेजर करता है, उसके साथ उसकी पोजीशन बताता है। तो ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर अटैच्ड विद ए ऑब्जर्वर विद हैविंग ए क्लॉक विद हिम व्हिच डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट। इवेंट्स में क्या है, मैंने बताया है कि आप कोई पोजीशन है, कोई डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसके अलावा और भी कुछ है। ठीक है, तो वो बताता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, किस टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। तो वो आपके पास है किसी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ हम उसको निकालते हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो हमने मोशन पढ़ा था, तो टाइप ऑफ मोशन क्या है, टाइप ऑफ मोशन क्या है, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन क्या है, टाइप ऑफ मोशन कि आपके पास मोशन किस टाइप की है। क्या मोशन किस टाइप की है, वो स्ट्रेट है, सर्कल में है या गो एंड फ्रो है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप ऑफ मोशन में हमारे पास क्या है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन कौन सी होती है, ठीक है, एक पॉइंट, रेक्टिलिनियर की बात करते हैं, एक पॉइंट मास बॉडी या ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट मास बॉडी इज moving in a straight line, straight line। ठीक है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर। जैसे ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि कोई स्ट्रेट रोड, उस रोड के ऊपर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उसकी मोशन कैसी है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, लेकिन वो क्या है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो उसकी मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर। ठीक है, क्या है जी, कोई बॉडी पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट मास बॉडी है, तो पॉइंट मास बॉडी कैसी, पॉइंट मास की बात करते हैं तो पॉइंट मास क्या होता है,
मैं बता देता हूं पॉइंट मास क्या है, यहां लिखता हूं पॉइंट मास बॉडी क्या है। ठीक है, पॉइंट मास क्या है, ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विथ जीरो डायमेंशन। क्या है, ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विद जीरो डायमेंशन, मीन्स उसकी डायमेंशन जीरो। जीरो कैसे, उसको भी हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ठीक है, जीरो डायमेंशन में अपने, ठीक है, जीरो डायमेंशन तो है लेकिन उसमें वो अपने मास को डिस्क्राइब करते हैं। मास है which is described, which can be described by its mass and position। वो बॉडी आपके पास क्या है, पॉइंट मास बॉडी। क्या है, पॉइंट मास बॉडी है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर विद जीरो डायमेंशन विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मास एंड पोजीशन। वो क्या है आपके पास, पॉइंट मास बॉडी। और इसका अदर वर्ड्स में कहते हैं इफ द साइज ऑफ बॉडी इज नेग्लिजिबल, मतलब कि उस बॉडी का जो साइज है वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर है इन कंपेरिजन टू इट्स रेंज ऑफ मोशन। क्या है, यदि कोई बॉडी मोशन में है, जैसे ये बॉडी है मोशन में है, मूव कर रही है, ठीक है, तो इसकी जो रेंज ऑफ मोशन है मतलब यहां से यहां तक जो गई है, तो जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, और ये बॉडी है, तो इसका जो साइज है इस रेंज ऑफ मोशन या इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल है, जीरो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट मास बॉडी। ठीक है, तो ये हमने रेक्टिलिनियर की बात की थी, रेक्टिलिनियर पॉइंट मास बॉडी समझ में है। तो उसके बाद है अब हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम क्या होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी आपके पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ये जो पॉइंट चार्ज बॉडी है ना, इसमें पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं होती। क्या, ट्रांसलेटरी में क्या है, रेक्टिलिनियर में तो आपके पास जो बॉडी है वो पॉइंट मास होती है, लेकिन इसमें जो बॉडी है वो पॉइंट मास नहीं होती। उसके अंदर जो उसका जो मास होता है वो क्या होता है, कंप्लीट जितने भी इसके अंदर पॉइंट मास पार्टिकल से मिलकर जो बॉडी बनी हुई होती है, मींस। ठीक है, इस जो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर क्या है, जो पॉइंट चार्ज जितने पार्टिकल से मिलके जो बॉडी बनी हुई है वो आपके पास क्या है, बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी। तो बॉडी इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास बॉडी, बॉडी इज नॉट ए पॉइंट मास। क्या है, बॉडी आपके पास पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी, तो क्या होगी, सच दैट, क्या होगी, सच दैट, ठीक है, सच आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सच दैट हैव ऑल द पार्टिकल, constituent particle move simultaneously with the body। इस बॉडी के साथ जितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मूव करें तो वो आपके पास क्या होगी, ट्रांसलेटरी मोशन होगी। जो पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी है, इसके अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो साइमल्टेनियसली जब बॉडी मूव करती है उसके साथ मूव करें। ठीक है, विद बॉडी। ठीक है, इन पैरेलल
स्ट्रेट लाइन। पैरेलल स्ट्रेट लाइन में जब मूव करती है तो वो आपके पास क्या होगा, तो स्लाइडिंग इन ए स्लोप। ठीक है, किसी भी स्लोप से स्लाइड करना एक ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है, किसी भी स्लोप से स्लाइड करना वो आपके पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये तो आप इसका एग्जांपल। और रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी जो मोशन है दोनों यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। क्या है, दोनों यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन जो होंगी ये वन डायमेंशन होंगी। ठीक है, क्या होंगी, दोनों क्या होंगी, वन डायमेंशन होंगी। दोनों की जो पोजीशन होगी या वो दोनों जो होंगी ये क्या होंगी, वन डायमेंशन में होंगी। ठीक है, वन डायमेंशन का एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। यदि हम बात करते हैं हमारे पास एक डायमेंशनल है, एक्स वाई टू डायमेंशन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एक्स पोजीशन। ठीक है, तो इसकी पोजीशन एक्स ही चेंज हो रही है, ना कि वाई। एक्स में मूव कर रहा है, वाई में मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो केवल वन डायमेंशन है इनकी पोजीशन। ठीक, अब दूसरी जो मोशन की बात करते हैं, पॉइंट मास का है। दूसरी क्या है, सर्कुलर और रोटेटरी। दूसरी क्या है, सर्कुलर और रोटेटरी। सर्कुलर में आपके पास क्या, वही पॉइंट मास की बात की है। ठीक है, इसमें क्या किया है, पॉइंट मास बॉडी। सर्कुलर में किसकी बात क्या है, ए पॉइंट मास बॉडी मूव इन ए सर्कल। क्या है, एक सर्कल के अंदर कोई पॉइंट मास बॉडी मूव करे, वो आपके पास क्या होगी, सर्कुलर मोशन। रोटेटरी क्या होगी, रोटेटरी मोशन में आप क्या होगा, ये पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी। क्या होगी, पॉइंट मास बॉडी नहीं होगी, ये बॉडी नहीं होगी। क्या होगी, बॉडी होगी विद आर कंपोनेंट पार्टिकल। जो जितने पार्टिकल से मिलकर बनी होती है वो कंप्लीट बॉडी होगी, और वो एक सर्कल में मूव करेगी, वो आपके पास क्या होगी, रोटेटरी मोशन। ठीक, तो वो एक क्या होगी, रोटेटरी मोशन हो। क्या होगी, रोटेटरी मोशन होगी। रोटेटरी मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, दोनों मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। और ये आपके पास क्या है, 2D में और 3D में हो सकती है। ठीक है, क्या होगी, 2D और 3D मीन्स 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। वन डायमेंशन तो हम अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस यूनिट में 2D और 3D हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास ये है, ये एक्स है, ये वाई है। तो यहां से कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है, मूव करता है, इसमें आपके पास वाई भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है। इसी तरह से यहां चेंज हो रहा है, एक्स भी वाई भी। तो ये आपके पास सर्कल में मूव कर रही है, तो ये क्या है, 2D है। ठीक है, इसी तरह ये जेड एक्सिस की बात करते हैं, यहाँ पे सर्कल की ही की बात करते हैं। तो यहां से शुरू हो गए, ये एक्स में भी चेंज हो, अब एक्स वाई और जेड चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब जेड और एक्स चेंज हो रहे हैं, और यहाँ एक्स और वाई। तो इस टाइप की जो मोशन है वो आपके पास क्या होगी, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। तीसरी जो मोशन है वो है हमारे पास, ठीक है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। क्या है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी क्या है, आपके पास कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये उसका मेन पॉइंट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी कभी इधर कभी इधर, टू एंड फर्क। ठीक है,
टू एंड फ्रो मूव करे, ठीक है। ए बॉडी मूव टू एंड फ्रो, ठीक है। ए बॉडी मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। मूव करे, लेकिन मूव करे ऐसा नहीं है, ये एक बार मूव करना नहीं है, रिपीटली बार बार मूव करे, क्या है, रिपीटली, रिपीटली, ठीक है। अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट के, पॉइंट जो है फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो एंड बैक और फॉर मूव करे, रिपीट बार मूव करे, तो ये आपके पास क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन। कैसी होगी ये, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और वाइब्रेटरी की आपकी बात करें, ठीक है, यदि हम वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो इस ऑसिलेटरी बोर्ड में जो बॉडी है मूव करती है, तो इसका जो मास है वो वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक मास की बात की है, ठीक है। इस ऑसिलेटरी बॉडी में जो मास है इसका, वो मास क्या है, माइक्रोस्कोपिक मास, ठीक है। इस वेरी स्मॉल, ये कह सकते हैं कि जो इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी इन ऑसिलेटरी मोशन इज माइक्रोस्कोप, मीन्स वेरी स्मॉल, और ऑसिलेटरी मोशन is this type of motion, ऑसिलेटरी मोशन लिख देते हैं, ऑसिलेटरी मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वो आपके पास क्या होगी, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक का एक एग्जांपल है, ठीक है, क्या है, जो हम आगे पढ़ेंगे 10 मिनट में, ठीक है। ये है हमारे पास टाइप ऑफ मोशन। अब टाइप ऑफ मोशन के बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन, डिस्टेंस एंड स्पेस। क्या है, ये थे हमारे पास टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन के बाद हम पढ़ेंगे पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों का साथ के साथ हम कंपेयर करेंगे और स्टडी भी करेंगे। दोनों को साथ में कंपेयर भी करेंगे और स्टडी भी करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या है, ठीक है, क्या है, इट इज ए एक्चुअल लेंथ, इट इज ए एक्चुअल लेंथ, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई, किसके द्वारा कवर की गई है, ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है। ए मूविंग पार्टिकल के द्वारा जो एक्चुअल लेंथ कवर की गई है वो आपके पास क्या है, डिस्टेंस इन ए गिवन टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल दिया गया है उस टाइम इंटरवल के द्वारा, किसी टाइम इंटरवल के दौरान किसी पार्टिकल के द्वारा जो एक्चुअल पाथ या जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर की गई है वो आपके पास क्या कहलाती है, डिस्टेंस, ठीक। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई पार्टिकल है ए टू बी मूव करता है, ए टू बी, ये ए है और ये बी है, यहां मूव करता है, तो इसने ये पाथ लिया,
ठीक है। तो A to B इसकी जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है ये मान लें हमारे पास सेमी सर्कल है, तो ये इसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, सेमी सर्कल है तो S है, क्या हो जाएगी पाई R, ठीक है। यदि ये है तो इसको हम जब दिया हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन यूनिफॉर्म है या ये डिस्टेंस है, और भी इसके कई जो पाथ हमने फॉलो किया है वो पाथ क्या होगा, इसकी एक्चुअल लेंथ, ठीक है। यहां से हम लेंथ इसकी लेंथ निकालते हैं, ये S1 है, ये S2 है, ठीक है, ये R है, ये R है, तो S2 आपके पास क्या होगा 2R, ठीक है। ये हम एक्चुअल डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या थी, डिस्टेंस थी। अब हम यदि इसके रिस्पेक्ट में हम इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या होगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, किसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये A to B ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन थी। तो A to B जो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक इसकी एक स्ट्रेट लाइन जो है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है। तो वो क्या होगी, A to B की क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है आपके पास, डिपेंड करती है पाथ के ऊपर, मींस क्या पाथ फॉलो किया है, या ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो पाथ फॉलो को बताती है। क्या है, डिस्टेंस है वो उसने क्या पाथ फॉलो किया है उसको बताती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये नहीं बताता कि उसने क्या पाथ फॉलो किया है, वो तो केवल बताता है कि उसकी स्मॉलेस्ट, यदि ये यहां से ऐसे भी जाता तो भी इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती, A to B की यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वही होती। इस पाथ की जाता तो भी इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती, A to B की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही होती, न कि ये A to B सेमी सर्कल कंप्लीट किया। ये बताता है कि इसने क्या पाथ फॉलो किया था, और डिस्प्लेसमेंट बताता है, इसने नहीं बताता कि इसने क्या पाथ फॉलो किया है। ये तो केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है, ठीक है, ठीक है। और इनकी इसकी जो वैल्यू है, डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड है, पाथ फॉलो, इसने इनिशियल टू फाइनल पोजीशन जो पाथ इसने फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये किसी पाथ फॉलो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट पाथ फॉलो क्या किया उसको नहीं बताती तो उसके ऊपर डिपेंड भी नहीं करती है, और ये बताती है तो उसके ऊपर डिपेंड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आया। उसके बाद और भी है, ठीक है, और मैं बताता हूं। अब मैं ये बता, एक इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है, ठीक है। यहां से कोई ऑब्जेक्ट चला है वो सेमी सर्कल में वो बी पे गया है, ठीक है, और ये अलग अलग पाथ है, ठीक है। तो इसमें आपके पास इसको हम क्या कह सकते हैं, जो डिस्टेंस है क्या है, डिस्टेंस में इसकी बात करते हैं तो डिस्टेंस A to B जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, S1 S2 S3 S4, क्या है, S1 S2 S3 S4, ये डिस्टेंस है। इस चार पाथ लेते हैं कि किसी बॉडी ने इस चार पाथ के अंदर ये
मूव किया है ए टू बी पोजीशन। तो आपके पास डिस्टेंस क्या होगी ए टू बी, S1 भी होगी, S2 भी होगी, S3 भी होगी, S4 भी होगी। S1 है एक पाथ की, सेकंड पाथ की S2 है, थर्ड पाथ की S3 है और फोर्थ पाथ की S4 है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये केवल S4 ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, S4 ही है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, S4 ही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होगी, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और हमेशा बड़ी होगी और क्या होगी, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, इक्वल टू भी हो सकती है। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा या बराबर होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो बराबर होगी या लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, या तो लेस देन होगी या बराबर होगी, ठीक है। तो ये है आपके पास। और डिस्टेंस देखो, अब इसी की बात करते हैं V2, ये अब हम इसको फाइनल में मानते हैं। A टू B क्या है और B टू C, A टू B और B टू C है। अब A ही पॉइंट जो है ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है, ठीक है। क्या है, दोनों है, इनिशियल भी है और फाइनल भी, दोनों पॉइंट है, ठीक है। तो A टू B, B टू C। अब डिस्टेंस तो होगी A टू B और डिस्टेंस क्या होगी, A टू B क्या है और B टू A क्या है, ठीक है। तो A B A ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, यहां से चल के यहां A पे वापस आया है तो A टू B टू A डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। A टू A, क्योंकि वो इनिशियल स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पे था तो फाइनल पॉइंट पे क्या है, वही है। तो इस क्या कहा हमने, शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। शॉर्टर डिस्टेंस क्या है, ए के ऊपर शॉर्टर डिस्टेंस क्या है, ए ही इनिशियल पॉइंट है, ए ही फाइनल है। लेकिन ये चल के आया है तो क्या है, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया चलने के बाद, तो क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट समथिंग है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। बट डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब बात करते हैं, हो गया दोनों का, यूनिट की बात करते हैं। यूनिट दोनों की क्या है, एक डिस्टेंस कवर करते हैं तो ऐसा यूनिट है मीटर, सीजीएस है सेंटीमीटर, ठीक है। और डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन फार्मूला, मास है नहीं, लेंथ है और टाइम भी नहीं है, तो ये है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे।